जय हिंद। चलिए आज की वीडियो में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको सिंड्रोम बता दिया है, ठीक है, और सारी चीजें आपको गुणसूत्री विकार बता दिया है। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे ग्रंथि क्या होती है, कितने प्रकार की ग्रंथि होती है, कैसे हमारे शरीर में पाई जाती है, सारी डिटेल अभी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे यह ग्रंथि। ग्रंथि को इंग्लिश में हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। तथा ग्रंथि के अध्ययन को, अच्छा ये चीज आप देखिए, हमने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई है सबके अध्ययन को कुछ न कुछ कहा जाता है। तो ग्रंथि के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ग्रंथि किसे कहते हैं ये थोड़ा सा देखेंगे। तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। तो इन सभी के स्टोरेज को, यानी ग्रंथियों के तथा हार्मोन्स को स्टोर जो करता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? ग्रंथि बोलेंगे। अर्थात एक तरह से इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि हार्मोन तथा एंजाइम के स्टोरेज को ग्रंथि कहा जाता है। हार्मोन्स तथा एंजाइम के स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब जहां पे ये रहते हैं उनके घर को क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। कितने प्रकार की ग्रंथि हम लोग देखेंगे तो 3 प्रकार की ग्रंथियां होंगी। पहला होती है बहिस्राव ग्रंथि, दूसरा हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा हम लोग देखेंगे मिश्रित ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी भैया? बहिस्राव ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बहिस्राव ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। बहिस्राव ग्रंथि किसे कहा जाएगा? बहिस्राव ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि हम लोग देखेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 3 पे मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। इसे क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड। अच्छा, अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी इसके बाद वाली वीडियो में आज इसके अभी आगे हम आपको पूरी डिटेल से कितने एंजाइम्स है, कितने हार्मोन्स है, अभी सारी डिटेल वहां पे बात हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम नॉर्मल देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्राव ग्रंथि किसे कहते हैं। बहिस्राव ग्रंथि किसे कहते हैं कि एंजाइम जिसमें केवल और केवल एंजाइम हो, वह कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? बहिस्राव ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी भैया? बहिस्राव ग्रंथि। बहिस्राव ग्रंथियां एंजाइम्स को बहने के लिए, एंजाइम को हमारे बॉडी में बहने के लिए एक नली होती है जिसे हम लोग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट कहते हैं, ताकि ये एंजाइम ब्लड के संपर्क में ना आए। अगर ये एंजाइम बाबू ब्लड के संपर्क में आ जा रही है तो वो एंजाइम डेड हो जाती है, मर जाती है, फिर उसका कोई काम नहीं हो पाता है। इसीलिए ब्लड के संपर्क में ना आए, ठीक है, ब्लड के संपर्क में ना आए, उसको ब्लड से अलग रखने के लिए एक पतली सी नली होती है जिसे हम लोग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्राव ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जिनको बहने के लिए किसी नली की आवश्यकता होती है, किसी नली की आवश्यकता हो और ये ब्लड के संपर्क में नहीं होती है, इसे हम बहिस्राव ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिस्राव ग्रंथि कहते हैं। ठीक, ब्लड के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। अगर ब्लड के संपर्क में आएंगी तो ये डेड हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें केवल और केवल एंजाइम होता है, ये हमने पहले बता दिया। जिसमें केवल एंजाइम हो, कौन सी ग्रंथि? बहिस्राव ग्रंथि। जिसमें केवल और केवल हार्मोन्स हो, अंतःस्रावी ग्रंथि। जिसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों हो, उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें केवल और केवल एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये डेड हो जाएगा। इसको ब्लड से अलग करने के लिए एक पतली सी नली होती है जिसे हम लोग डक्ट कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि ब्लड इसके संपर्क में नहीं आता है। जैसे हम लोग देखेंगे पसीना, आंसू, वैक्स। वैक्स कहाँ बनता है? कान में। वैक्स कहाँ बनता है? कान के मोम को हम लोग इंग्लिश में वैक्स कहते हैं। इन सब में देखेंगे कि ये ग्रंथि के थ्रू निकलती हैं। लेकिन बाबू यहाँ पे ध्यान देना है कि इन सभी में कहीं भी पसीने की खून की बात नहीं आएगी। ना पसीने में ब्लड होगा, ना आंसू में ब्लड होगा और ना ही वैक्स में ब्लड होगा। यानी इन 3 चीज में से किसी में भी, आदि चीजों में से किसी में भी ब्लड नहीं होगा। अर्थात ये कौन सी ग्रंथियां हैं, इनको कौन सी ग्रंथियां बना रही हैं?
तो बहिस्राव ग्रंथि, इन सारी चीजों को कौन सी ग्रंथियां बनाती हैं? बहिस्राव ग्रंथि। ठीक, कैसे पता चलेगा? अभी जैसे देखेंगे हम लार ग्रंथि, जो हमसे हमारे मुंह से लार निकलेगी, उसमें भी कहीं ब्लड है? नहीं है, तो वो किस प्रकार की ग्रंथि हो जाती है? बहिस्राव ग्रंथि होगी। ठीक है, बहिस्राव ग्रंथि यहाँ पे क्लियर समझ गए? जिनको बहने के लिए किसी ब्लड की आवश्यकता नहीं हो उसे हम बहिस्राव ग्रंथि, जिनमें ब्लड से कोई कनेक्ट ना हो, कनेक्टिंग ना हो, वो क्या हो जाएंगी? बहिस्राव ग्रंथि। अब ठीक इसी में देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि में देखेंगे कि ये ब्लड के संपर्क में ही होती है, यानी ब्लड के थ्रू ही इधर उधर आगे पीछे हो जाएंगी। बाकी और अगर ये ब्लड के बाहर आ जाती है तो ये डेड हो जाएंगी, किसी काम की नहीं होंगी। तो ये ब्लड के संपर्क में रहती हैं। अब चूंकि ये ब्लड के संपर्क में है तो इनको बहने के लिए वो नली तो खुद ही है, यानी नसें हमारी वेन्स और धमनी वो तो सब खुद ही है, इसमें किसी डक्ट की आवश्यकता, किसी नली की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होगी। जबकि इसके पहले वाले में एक्सोक्राइन ग्लैंड में उसने देखा था वहां पे नली की आवश्यकता थी, क्योंकि वो ब्लड से कनेक्ट नहीं था। लेकिन ये ब्लड से कनेक्ट है इसलिए इसको नली की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा ब्लड से कनेक्ट नहीं है, जैसे हम देखेंगे हार्मोन्स में, कुछ हार्मोन्स हमारे इसमें पाए जाएंगे, क्या नाम है, देखेंगे इसमें अग्नाशय में पाए जाते हैं कुछ हार्मोन्स भी। एक हार्मोन्स हमने यहाँ पे बताया था कि पेट वेट में वगैरह में कई कई हार्मोन देखेंगे। तो लीवर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, अभी क्लियरली वहां पे बता देंगे कौन कौन से हार्मोन हैं। तो लीवर से जो निकलते हार्मोन्स निकलते हैं उनको निकलने के लिए एक पाइप की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक पाइप की आवश्यकता होती है। चलो इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे मिश्रित ग्रंथि। क्या देखेंगे? मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है? वे ग्रंथियां जिनमें एंजाइम्स और हार्मोन दोनों का स्राव होता है, दोनों का क्या होता है? स्राव होता है। ऐसी ग्रंथि को क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, अगर केवल और केवल बाबू अगर एंजाइम्स है तब तो क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड, और केवल हार्मोन्स है एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अगर एंजाइम और हार्मोन्स दोनों हैं तो क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है? ये ग्रंथि क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट यानी फैट, किसको? फैट को। बाबू ध्यान देना, फैट मतलब वसा, वसा को किसमें बदलती है? कोलेस्ट्रॉल में। वसा को किसमें बदलेगी? कोलेस्ट्रॉल में। और कोलेस्ट्रॉल देखेंगे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसमें पाया जाएगा? लीवर में। इसलिए वहां की जो लीवर होती है वह, इसमें एक प्रकार की ऐसी ग्रंथियां होती है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, कि जिसमें अगर चोट लगती है तो ज्यादातर घाव को वह स्वतः ही ठीक कर लेती है। ज्यादातर घाव को क्या कर लेगी? स्वतः ही ठीक कर लेती है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब पॉइजन कोई खा लेगा या फिर शराब कोई पी लेता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल डेड हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। अब बाबू जब कोलेस्ट्रॉल डेड होगा तो लीवर आपका काम खत्म, लीवर आपका काम खत्म। लीवर में जब कुछ होगा तो सारी बॉडी एकदम डेड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया बाबू मिश्रित ग्रंथि। इसमें क्या, ये क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट को कोलेस्ट्रॉल में बदलती हैं। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर में होता है। लीवर में अगर कोई क्षति होती है तो स्वतः, अगर थोड़ा मोड़ा क्षति होती है तो वह स्वतः ही ठीक हो जाती है, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन पॉइजन और शराब, इनका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए धीरे धीरे लीवर को क्षतिग्रस्त करते जाते हैं। जबकि पॉइजन में देखेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा लीवर को क्षतिग्रस्त कर देता है, इसलिए वो आदमी डेड हो जाता है, क्योंकि उसका लीवर काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसका एंटीटॉड लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अभी हम क्लियर से अब देखेंगे कितने प्रकार के एंजाइम या कौन कौन से एंजाइम कहाँ पे होते हैं, ये डिटेल अभी इसके बाद वाले हम देखेंगे। तब तक अगर आप इसका एंटीटॉड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। धन्यवाद।